Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering 1.5th part evolution of marketing management philosophy। और इससे पहले मैंने डिफरेंशिएशन बताया मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर वीडियो को ज़रूर देखना सो दैट इस सीरीज़ में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नाउ इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग फ़िलॉसफी के अंदर कुछ जो पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं जो कि आपको ऐसे समझने में प्रॉब्लम होगी, तो वन बाय वन मैं वो पॉइंट्स लिखती हूँ और वो आपको समझाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मैंने डीपली इनको बहुत अच्छे से स्टडी किया है। चलो, फर्स्ट पॉइंट इज़ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर देखो, पहले क्या होता था ना, बार्टर सिस्टम यूज़ होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो ये लिखा, बर्थ ऑफ बार्टर सिस्टम लिखा है ना, जहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये इससे कोई सामान खरीदेगा तो ये इसको इसके बदले में कोई सामान देगा। तो ये होता था, एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी एक्सचेंज होती थी। नो मनी, मनी का तो कोई यूज़ ही नहीं था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी एट दैट टाइम, पीपल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, अब इसके अंदर बोल रखा है कि बोथ पार्टीज फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ फिजिकल गुड एक्सचेंज स्टार्टेड द इवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ मॉडर्न डे मार्केटिंग। और फिर इसी से धीरे धीरे मार्केटिंग का स्टेप आने लगा। तो जब भी आपको इवोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले बार्टर सिस्टम को लिखोगे कि बार्टर सिस्टम इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज ऑप्ट बाय द इकोनॉमी और बाय द पीपल इन द कंट्री सो दैट टू इम्प्रूव द मार्केटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, आज मैं कुछ PYQs भी लेके आई हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं इन टॉपिक्स पर। ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और उसमें कैसे कैसे लिखा जाता है, सब कुछ बताऊँगी मैं डिटेल में। बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। सेकेंड पॉइंट की जो बात की गई है दैट इज़ जियोग्राफिक बॉर्डर्स। ये देखो, ये लिखा जियोग्राफिक बॉर्डर्स। क्या लिखा है इसके बारे में बताती हूँ मैं डिटेल में कि क्या होता था कि पहले ना जो इकोनॉमी है और जो मार्केटिंग है ना, वो सीमित थी एक स्पेसिफाइड टाइम पे, फिर डोमेस्टिक बाउंड्री को क्रॉस नहीं करती थी, इतना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में इतना फोकस नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हुई, कम्युनिकेशन अच्छी हुई, हम लोगों ने जियोग्राफिक बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया, इसकी वजह से मार्केट ग्रू करी। ठीक है, तो पहला पॉइंट इज बार्टर सिस्टम, दूसरा पॉइंट इज जियोग्राफिक बॉर्डर्स को किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया गया। ठीक है, ये बॉर्डर्स है। ओके, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं 2 पॉइंट के बाद, थर्ड पॉइंट इज, अभी हम लोगों ने 5 फिलॉसफीज पढ़ी थी, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट, इन सब के बारे में डिस्कशन की थी। तो कैसे, हाउ दीज फिलॉसफीज वर्क, ठीक है, हाउ दीज फिलॉसफीज वर्क, किस तरीके से इन फिलॉसफी ने वर्क करना शुरू किया। तो सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया था। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि होता है क्या है कि जो भी सामान आप लोगों ने क्या किया, जो भी आप प्रोडक्शन करोगे, अच्छा ये सब आया कहाँ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। ये भी बहुत ज़रूरी है लिखना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कहा जाता था कि जो भी सामान आपका प्रोड्यूस होगा वो सबका सब सेल हो जाएगा, क्योंकि लोग इतने अवेयर नहीं थे प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, कंपटीशन स्टार्ट होने लगा। देखो लिखा है ना, कंपटीशन स्टार्टेड बिल्डिंग अ प्रोड्यूसर को अब डिफ़िकल्टी होने लगी। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्रोडक्ट बना लोगे, ए प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट आपका सोल्ड हो जाएगा। तो उसको ध्यान रखते हुए इन लोगों ने किसके ऊपर फोकस किया, प्रोडक्शन के ऊपर फोकस, प्रोडक्शन हो गया। उसके बाद इन्होंने क्वालिटी पे फोकस किया। लेटर व्हेन द कंपटीशन स्टार्ट बिल्डिंग, वट एवर दे प्रोड्यूस आर नीडेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट अरोज। उसके बाद कॉन्सेप्ट कौन सा आया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मैंने क्वालिटी के बारे में बात की थी कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्वालिटी की बात करता है, कितनी क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। ठीक है, और सेलिंग कॉन्सेप्ट में बेसिकली बात की जाती है कि आपने प्रोडक्ट बना तो लिया, अब वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा, जब तक आप उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे,
जब तक आप उसका प्रमोशन नहीं करोगे तब तक वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया था, उसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया था, उसके बाद सेलिंग कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद ये देखा गया कि अब भाई एक प्रॉपर मार्केटिंग सिस्टम की ज़रूरत है। कस्टमर को क्या नीड है, कस्टमर से पूछो, कंज्यूमर किंग होता है, कंज्यूमर से पूछो। जो कंज्यूमर कहेगा, कंज्यूमर ने कहा प्रोडक्ट ए को आप मैन्युफैक्चर करो, तो आप कंज्यूमर को ध्यान दो। लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि कंज्यूमर तो कुछ भी डिमांड कर रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना कि हम सोसाइटी को हार्म करके उस चीज़ की प्रोडक्शन करेंगे। तो धीरे 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 ये सारे कॉन्सेप्ट्स आए। तो आप लोग ये ध्यान रखना, अगर कभी किसी भी टॉपिक में फ़िलॉसफीज़ पूछी जाती है, फ़िलॉसफीज़ आपसे पूछी जाती है कि 1 2 3 4 5 कौन सी फ़िलॉसफीज़ थी, तो आप उसमें फ़िलॉसफीज़ के नाम, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट तो लिखोगे ही, वो कैसे इवोल्यूशन से रिलेटेड है वो भी लिखोगे। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, इसी से आप मार्क्स गेन करोगे। और कभी भी कल को फ्यूचर में किसी को आपको समझाना पड़ता है कि ये क्या सीन है, तो आप अच्छे से समझा सकते हो। तो इस तरीके से हेट्रोजीनियस वन कैन को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल 5 कॉन्सेप्ट्स, सारे के सारे 5 कॉन्सेप्ट्स ठीक थे। और इग्नू की बुक इज़ मोर देन इनफ, किसी भी बुक से बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रखा है इसके अंदर, बहुत ही सारी चीज़ों की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक की बात की गई है, अभी तक मैंने 3 टॉपिक बता दिए, एक बार्टर सिस्टम बताया, एक ज्योग्राफिक बॉर्डर्स बताया, एक बताया आपको कैसे कॉन्सेप्ट फिलॉसफीज़ ने वर्क किया था, फिर कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स आए थे। अब बता रही हूँ आपको, मार्केट को कैटेगराइज किया था ऑन द बेसिस ऑफ अर्बन और रूरल। ठीक है, अर्बन में कितनी रिक्वायरमेंट है, रूरल में कितनी है, इन सब चीज़ों की। द रूरल मार्केट इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल इज़ फेयरली डिफरेंट फ्रॉम अर्बन मार्केट, ये तो आज भी डिफरेंट है। मिडल अपर इनकम ग्रुप्स को अलग कंसिडर किया गया, ठीक है। और भी कुछ इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। बिसाइड देयर इज़ अ सेलर मार्केट इन सम गुड्स एंड सर्विसेज एंड बायर मार्केट इन सम अदर। कहीं पे कंज्यूमर किंग था, कहीं पे सेलर किंग था। तो इन सच कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है इन लोगों ने धीरे धीरे। नेक्स्ट इज अनदर फीचर इज इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी प्रोसेस में इन्होंने बात की थी सर्विस मार्केटिंग की। देखो, सर्विस मार्केटिंग पहले के एरा में इतना ज़्यादा नहीं इवॉल्व हुआ था, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया मार्केटिंग का धीरे 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 धीरे, तो उस सिनेरियो में सर्विसेज मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने लगी। तो उस केस में डिमांड फॉर सर्विस कॉन्टैक्ट मेंटेन द गेजेट in use have to become more easily marketable, आसानी से मार्केट की जा सकती थी, ठीक है। और जैसे जैसे सर्विस मार्केटिंग शुरू हो गई और हमारी मार्केट क्या होने लगी, एक्सपेंड होने लगी, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन ग्लोबल स्केल वेयर बाय दे कैन अचीव इकोनॉमिक सेल। प्राइस कम करके स्केल को, मार्केट को गैदर करना। तो आप अगर इवोल्यूशन के बारे में आएगा, मैं आपको ना क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ। आई डोंट नो कौन से पीडीएफ में मैंने देखा था, देखो बिल्कुल सही पीडीएफ खुला है। क्या बोला है, देयर आर, क्वेश्चन नंबर 1 है 2019 एग्ज़ाम का, दिसंबर एग्ज़ाम का, और ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही आपका पेपर खुला है मैंने। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 5 डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बताओ अंडर विच बिजनेस एंटरप्राइज कंडक्ट दियर मार्केटिंग एक्टिविटी। अब जहाँ जहाँ मार्केटिंग एक्टिविटी होती है इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट। अब देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 12.5 प्लस 7.5, इट मीन्स ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। Isn't it enough to get in sufficient marks to crack the exam, to pass the exam? It is enough. बहुत ज़्यादा होते हैं 20 मार्क्स। तो आपका मैंने एक कॉन्सेप्ट ऐसा पक्का करवा दिया है कि अगर इससे रिलेटेड, देखो एक पेपर नहीं दिखाऊंगी मैं, 4 पेपर लेके आई हूँ, चारों पेपर को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्वेश्चन आया है या नहीं आया। मैंने चारों पेपर को एनालाइज किया तो मैंने ये नोटिस किया कि 2 पेपर में तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये चैप्टर नंबर 1 से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, और 2
पेपर के अंदर नहीं फ्रेम हो रहा, इट डजेंट मीन कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आएगा तो 20 मार्क्स का आएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे से करके जाना। देखो सबसे पहले तो 12.5 मार्क्स का बोल रहा है, 5 कॉन्सेप्ट को आपने एक्सप्लेन किया, कर दिया अच्छे से। कितना लिखना होता है, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जितना आपको पता है, आपका मुद्दा क्या होना चाहिए, पहले आप मार्केटिंग बताओ, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स 5 एक्सप्लेन करो, जिसके अंदर आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आ गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आ गया, सेलिंग कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। मैं तो आपको एक फ्रेमवर्क दे रही हूँ, अब आपको स्टडी तो खुद भी करनी है ना, सेल्फ स्टडी भी तो करनी है। फिर उसके बाद सोसाइटल कॉन्सेप्ट आ गया, आपने इन सबको एक्सप्लेन किया अच्छे से विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब ऐसे नहीं जो आपको समझाया गया आपने उसी को एक्सप्लेन कर दिया, उसके अंदर एग्जाम्पल्स डालो, अच्छे से रीड करो, बुक के अंदर देखो क्या क्या कंटेंट लिखा हुआ है। उसके बाद ये आपके 12.5 मार्क्स यहाँ से पक्के हो गए। नेक्स्ट, इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट एक्सप्लेन दैम, एक्सप्लेन कर दिया हमने, डिस्कस द इवोल्यूशन प्रोसेस। अब मैंने देखो किस तरीके से आप लोगों को समझाया है, जिसमें आपके 20 में से 19.5 या 18 मार्क्स तो पक्के हैं भाई, क्योंकि मैंने आप लोगों को 5 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता दिया, प्लस 5 कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन प्रोसेस से किस तरीके से रिलेटेड हैं ये भी बता दिया। तो आपके ये मार्क्स तो पक्के हो गए। अब आप समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब मैं आपको वापस लेके चलती हूँ उसी टॉपिक पे, सो दैट कि आप लोग अब प्रोसेस के बारे में जान सको। प्रोसेस भी देखो कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये भी PYQ में आ रखा है, तो आप लोग उससे रिलेटेड कोई भी मिस ना करना, कोई भी टॉपिक। अब इसके अंदर मार्केटिंग प्रोसेस होती है, मतलब ऐसे तो है नहीं कि मार्केटिंग जो मैनेजमेंट है ये ऐसे ही उठ के हो जाएगी। सबसे पहले हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब है ऑब्जर्व करना, ठीक है। ये देखना कि मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। स्वॉट एनालिसिस पढ़ा होगा कभी आपने, देखो इस टॉपिक के अंदर मैं आपको दिखाती भी हूँ कि ये वाला टॉपिक है आपका, देखो इसमें लिखा भी है, मैं आपको टिक करके बताती हूँ। ये लिखा स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस है क्या, ये होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड दैट इज थ्रेट। तो इन 5 टॉपिक को आपको देखना पड़ता है कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमज़ोरी क्या है। आपकी ताकत सबको पता होनी चाहिए, लेकिन आपकी कमज़ोरी सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। और अगर लोगों को पता चलेगी तो वो कॉम्पिटिटर जो हैं वो इसी को हिटअप करेंगे। तो वीकनेस पता नहीं होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी, जितनी भी अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू बी ग्रैप अप द अपॉर्चुनिटी, जैसे जियो ने किया, ठीक है। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जितनी दिखती गई उनको वो ग्रैप अप करते चले गए। और थ्रेट, और जो भी आपको दूर से कोई खतरा दिख रहा है तो उसको आपको ऑब्जर्व करना है और उसके लिए स्टेप्स उठाने हैं। तो सबसे पहले ये सब आएगा किस में, एनालिसिस में। जब हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे, देखोगे कि भाई हो क्या रहा है इस टॉपिक के अंदर, तो ये स्वॉट एनालिसिस। अब इसके अंदर पूरा हमने पढ़ना है एनालिसिस द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। जब भी इस टॉपिक को लिखोगे स्वॉट एनालिसिस ज़रूर से लिखना। फिर उसके बाद मैंने एनालाइज कर लिया, उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगी कि भाई मुझे इस मार्केटिंग में जाना है, इस मार्केट को कैप्चर करना है, होमोजीनियस सेगमेंट डालने हैं, सेगमेंटेशन करना है। सेगमेंटेशन का मतलब ये मार्केट है, इसके डिफरेंट सेगमेंट्स बना दिए, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। सेलेक्ट टारगेट मार्केट, और टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करने के बाद अब देखो इसके अंदर कुछ टॉपिक जैसे मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग। पहले सेगमेंट का मतलब डिवाइड द मार्केट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने बांट दी मार्केटिंग को। और मार्केटिंग को बांटने के बाद अब आप क्या करोगे, मार्केट सेगमेंट कर दी, अब मार्केट को टारगेट करोगे
कि भाई मुझे तो सिर्फ इसी मार्केट को संभालना है, टारगेट कर लिया। अब मार्केटिंग में अपनी इमेज बिल्डअप करने की कोशिश करोगे, दैट इज़ मार्केट पोजीशनिंग। ठीक है, तो ये सब आपका स्टेप्स है जो कि करने हैं आपको। उसके बाद के स्टेप्स देखो, उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, एनालाइज किया किसको, मार्केटिंग मार्केट को। फिर उसके बाद सेलेक्ट किया। अब मैंने जब मार्केट को सेलेक्ट कर लिया, अब मैं उसको डेवलप करूँगी मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में 4 P आते हैं, 4 P। अब तो खैर और भी बढ़ गए हैं, 7 P's आ गए हैं, और भी आ गए हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों के लिए 4 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और भी हैं वैसे, पीपल है और फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल एविडेंसेस है, तो ये भी है, लेकिन अभी प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में डिटेल में दे रखा है आपकी बुक में, मैं डिटेल में कराऊंगी। अभी जस्ट ये समझ लो कि प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आपको ऑफर की जाती है, प्राइस क्या होता है जो कि कंज्यूमर पे करने के लिए तैयार है और प्रोड्यूसर सेल करने के लिए तैयार है, प्रमोशन क्या होता है, डिफरेंट एस्पेक्ट जिसके हिसाब से जो कंज्यूमर है वो समझता है मार्केट को, समझता है प्रोडक्ट को। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब एक सामान ए से लेकर के सेल किया जाता है बी को, तो उस प्रोसेस को पूरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये आपके इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डेवलप कर दी मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में आप ये सारे स्टेप्स लिखोगे, और मार्केटिंग मिक्स लिखने के बाद द नेक्स्ट थिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग ऊपर ही रहेगी। इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग, देखो इसको भी मैं पूरा कर देती हूँ। इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। अब आप क्या करोगे, आपने एनालाइज किया मार्केट को, सेलेक्ट किया। देखो एनालाइज का मतलब है, मान लो 4 सेगमेंट है आपके पास, इन चारों को देखना कि भाई मैं किस में मार्केट हासिल कर सकता हूँ। उनमें से मैंने सेलेक्ट किया, ए सेलेक्ट कर लिया। अब मैं उसमें क्या करूँगी, डेवलप करूँगी अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, और फिर उस डेवलपमेंट के बाद उसको इम्प्लीमेंट करूँगी और देखूँगी कि क्या मेरे स्टेप्स सारे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। बाकी इसका निमोनिक मैंने आई गेस बनाया था, आप सब आई गेस दिया जलाओ, इस टाइप का था ये, लेकिन अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। जैसे आप से एनालाइसिस हो गया, सब से सेलेक्ट हो गया, डी से डेवलपमेंट हो गया, और आई से इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग। ये जस्ट रिमेम्बरिंग के लिए है, आप इस पर इतना फोकस मत करो। बस आप क्या ध्यान दो कि किस तरीके से प्रोसेस को आपको मेमोराइज रखना है ना। मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करती हूँ। सबसे पहले फेज़ पे क्या आया था, फर्स्ट फेज़ की बात करते हैं। फर्स्ट फेज़ इज़ बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले का क्या सिनेरियो था, इंडिपेंडेंस से पहले का क्या सिनेरियो था, व्हेन द इकोनॉमी आर सबसिस्टेंस इन नेचर, इम्पीरियल गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी पूरे आउटपुट को। ये पहला फेज़ है। मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना इस एस्पेक्ट्स को। देखो बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब उस टाइम पे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, तब भी हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। सेल्फ सफिशिएंट की बात की गई थी सेकेंड फेज़ के अंदर। ठीक है, ब्रिटिश स्टेक ऑनरशिप थी, बहुत ज़्यादा ब्रिटिश हमारी कंट्री बैकवर्ड स्टेज में चली गई थी। तो फर्स्ट फेज़ में इन सब की बात की गई है। सेकेंड फेज़ के अंदर जो बात की गई है, सेकेंड फेज़ के अंदर बात की गई है इन लोगों ने, सेकेंड फेज स्टार्टेड इंडिपेंडेंस। अब गवर्नमेंट ने रोल अपना शुरू कर दिया था। सेकेंड फेज में गवर्नमेंट ने अपना प्लान शुरू कर दिया था, और गवर्नमेंट ने स्टेप्स शुरू कर दिए थे। पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिखने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर। और हज़ार्डस प्रैक्टिसेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है कि अगर कंज्यूमर को कोई भी हार्म होगा तो प्रोड्यूसर को उसकी मतलब उस प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए।
नेक्स्ट की बात करूं अगर मैं इसको इरेज करते हैं। थर्ड फेजेस के अंदर क्या आया था, देखो, वट एवर द आर्ग्यूमेंट में बी, इंडियन इंडस्ट्री वेक अप to global reality in early 90s due to liberalization process. Third phase, the role of public sector as a seller and a buyer came down as efficiency and competition. अब यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट होने लगी थी। MRTP एक्ट आ गया था, अलाउड टू बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मेथड में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी हिंदुस्तान लीवर, गैम्बल, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के बारे में बात की गई थी कि थर्ड फेजेस में क्या क्या आया था। तो फर्स्ट फेज़ के अंदर हम लोगों ने बिफोर इंडिपेंडेंस बात की गई, सेकेंड फेज़ के अंदर हम लोगों ने आफ्टर इंडिपेंडेंस बात की गई, और थर्ड सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क कर रही थी, कैसे MRTP एक्ट आया। MRTP एक्ट 1973 के अंदर आया था। MRTP को कंपटीशन एक्ट ने रिप्लेस किया था। इन सब चीज़ों की बात की गई है इन लोगों ने। सम अप करने से पहले एक टॉपिक और है आई गेस इसके अंदर थर्ड फेज के बाद, इम्पॉर्टेंस मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट। देखो, मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में नहीं भी आ रहे हो तब भी बढ़ता जा रहा है ये सिनेरियो। कस्टमर को अपनी कस्टमर के हिसाब से भी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए भी ज़रूरी है। कंज्यूमर को पता होना चाहिए कल को आप कंज्यूम कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्वालिटी लाइफ के लिए, क्वालिटी फॉर द अल्टीमेट कंज्यूमर। मार्केटिंग ना केवल जो मार्केटिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो बल्कि नॉर्मल पीपल को भी उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम के लिए किस तरीके से फास्ट एंड प्रोसेस ग्रोथ रैपिडली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उस सिनेरियो में, ठीक है। इंडस्ट्री किस तरीके से बढ़ रही है इसके अंदर, मैक्रो लेवल इम्पॉर्टेंस, माइक्रो पढ़ते हो आप लोग, मैक्रो पढ़ते हो, तो मार्केटिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है उनके एस्पेक्ट से। मार्केटिंग लुक्स इनटू बिजनेस मैनेजमेंट चैलेंज लाइक इन्वायरमेंट स्कैनिंग करते हो ना, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप लोग। आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम, इवोल्यूशन एंड ट्रैकिंग ऑफ कंज्यूमर चॉइस, रिस्पॉन्स, कंज्यूमर की चॉइसेस क्या है, उसके रिस्पॉन्स क्या है, कंज्यूमर क्या चाहता है, उसको क्वालिटी कितनी चाहिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्लेस, पोजीशन, यूटिलिटी, प्रोडक्ट कौन सा है, सर्विसेज क्या है, किन चीज़ों की कंजम्पशन करनी है, राइट प्लेस, राइट टाइम, सब में हेल्प क्या करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। राइट पर्सन, राइट प्लेस, सब कुछ हेल्प करेगा आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो, अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट। इग्नू का मटेरियल इज़ मोर देन इनफ, बार बार रिपीट कर रही हूँ। इग्नू का मटेरियल मैंने इसलिए उठाया क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है सोर्स, इससे पढ़ो डिटेल में। इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है टिपिकल सा तो मुझे कमेंट करो, मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। और देखो, सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, कुछ ऐसी भी चीज़ें लेकर चलो कि हाँ भाई ये इम्पॉर्टेंट है। देखो, अब मार्केटिंग इस पेपर की बात करूँ ना, देखो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, ये दिसंबर 2016 का एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम में आई डिडंट थिंक कि मैंने कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखा, ठीक है। ये कम्युनिकेशन का है, इसमें मैंने नहीं देखा, ठीक है। ये 2016 का है, 2019 का मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो 2019 का पहला ही क्वेश्चन था। 2018 का देखो, इसके अंदर भी मैंने नहीं देखा, ठीक है। और 2017 वाले पेपर में मैंने देखा। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने 4 पेपर एनालाइज किए जिसमें से 2 में तो श्योर शॉट आया ही है ये। देखो, इसके अंदर सबसे पहला ही है क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेरियस कॉन्सेप्ट्स under which the business enterprise conduct their marketing activity and explain the evolution process of these concept। इनके evolution process बताने हैं, प्रोसेस बताने, evolution कैसे हुई ये बताने। देखो, इस चैप्टर में से आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट मार्केटिंग की डेफिनेशन कर लो पक्की तरीके से, ठीक है। दूसरा पॉइंट डिफरेंशिएट कर लो,
तीसरा पॉइंट एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ फिलॉसफीज़ पक्की करो। बार वीडियोस भी 2 बार देखोगे ना कंफर्म हो जाएगी। इवोल्यूशन को स्किप नहीं कर सकते, इवोल्यूशन पक्का करो। और फिफ्थ प्रोसेस पक्की करो। अगर ये पक्की कर ली तो इस चैप्टर में से 20 नंबर क्या आएगा, पूरा पेपर इसमें से बन गया, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों से फिर आप ये सीरा, हाँ, तो आप लोगों को होपफुली ये टॉपिक, ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अपनी पूरे 100% एफर्ट्स डाले हैं। स्टिल कोई कमी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। तब तक चैनल को शेयर करो एज मोर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।